नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा के इस अंक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं बता रहा था राजा नहुस के बारे में, जो कि चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और जिनका विवाह अशोक सुंदरी, जो कि माता पार्वती की संतान थी, उन्हीं से हुआ था। एक समय की बात है कि राजा देवताओं के राजा इंद्र को श्राप लगा हुआ था। उन्हें उनको किसी ऋषि का श्राप था कि आप 1 वर्षों तक आप यदि स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तो आप अपना ये जो देवताओं का शरीर होता है वो आपका भस्म हो जाएगा और आप देव योनि से मतलब कि पतित हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। आप फिर 84 में भटकने लगोगे। तो 1 वर्ष के लिए राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र तपस्या करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए, क्योंकि वो 1 वर्ष तक स्वर्ग में प्रवेश नहीं पा सकते थे। इसलिए वो धरती पर तपस्या करने के लिए और अब उनसे जो गौ हत्या हुई थी उसका प्रायश्चित करने के लिए वो धरती लोक पर आकर तपस्या करने लगे। कमल के नाल में, उस समय सरोवर में बड़े बड़े कमल हुआ करते थे, तो उस सरोवर में उस कमल के नाल में बैठकर वो तपस्या करने लगे। तो 1 वर्ष की बात हुई कि 1 वर्ष तो कोई भी सिंहासन खाली नहीं रह सकता। तो उस सिंहासन को के रिक्त स्थान को, जो स्वर्ग का सिंहासन सब खाली हो चुका था, देवताओं के राजा इंद्र जब देवराज इंद्र धरती पर तपस्या करने चले आए तो उनका वो सिंहासन जो खाली हो गया, 1 वर्ष तक स्वर्ग के कोई अधिपति नहीं रहे। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से याचना की कि परमपिता, आप किसी को उस सिंहासन पर विराजिए, आप जिसको आदेश कीजिएगा वो उस सिंहासन को संभालेगा। और देवताओं को तो प्रमुख जो देवगण हैं उन सबको तो अलग अलग अधिकार प्राप्त ही है। कोई वायु देवता है, पवन देव हैं, तो कोई अग्नि देव है, कोई जल देव है, वरुण जल के देवता हैं। इसी प्रकार से सबको अपना अपना अधिकार, जो प्रमुख देवता हैं, देव ऋषि बृहस्पति, वो देवताओं के ऋषि हैं, पद पर हैं, तो सबका अपना अपना पद है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कैसे ये कह सकता हूँ, शिव महापुराण के अनुसार जो कथा मैं ये कथा कह रहा हूँ। तो सभी भगवान श्री हरि के पास जाते हैं और श्री हरि से भी याचना करते हैं कि प्रभु, कि आप लोग, ब्रह्मा जी सहित श्री हरि के पास जाते हैं और याचना करते हैं कि प्रभु, 1 वर्ष तक तो कोई सिंहासन खाली नहीं रह सकता और बिना राजा के कहीं भी कोई कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ दिन की बात होती तो मान लीजिए सहायक के पद पर जो हैं वो उनका कार्यभार देख लेते, परंतु 1 वर्ष की बात है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा कीजिए, हम सब मिलकर भगवान महादेव के पास चलते हैं, भोलेनाथ के पास चलते हैं, उनके पास सभी समस्याओं का हल है। ये कथाएं मैं शिव महापुराण के में जो पढ़ी है उसको लेकर कह रहा हूँ। तो सभी देवता मिलकर कैलाश पर
भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और त्राहिमाम करते हुए सभी देवता उनके पास जाते हैं। तो देवताओं और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को कैलाश पर उपस्थित देकर भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। सभी भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि आज वो तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो उन्हें हर समस्या का ज्ञान है, परंतु वो चाहते हैं कि वो देवता अपने मुख से अपनी समस्या कहें। तो कहते हैं बताइए, आप लोग सभी मिलकर आए हैं, कोई बड़ी समस्या है, फिर किसी राक्षस ने कहीं उत्पात तो नहीं मचाया? तो इस पर देव ऋषि नारद कहते हैं कि प्रभु समस्या तो आप, ऐसा कौन सा समस्या है जो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं? आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको तो सारी समस्याएं का ज्ञान है, फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, हम बताते हैं। वो कहते हैं कि देवता के राजा जो देवराज इंद्र हैं, उनको गौ हत्या का पाप लगा है, तो वो उनके प्रायश्चित के लिए धरती पर जाकर तपस्या कर रहे हैं, आप ही की तपस्या कर रहे हैं। सो आप 1 वर्ष तक स्वर्ग रिक्त है, वहाँ कोई नहीं है राजा। सो आपसे यही परामर्श, मतलब आप जिनको आज्ञा देंगे वो स्वर्ग का अधिपति 1 वर्षों तक के लिए संभालेंगे। तो इस पर भगवान शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो आप लोग तय खुद भी कर सकते थे, परंतु आपने हमें इस झंझट में क्यों डाला? हम तो सन्यासी हैं, योगी हैं, राजकाज करना तो हमारा काम है नहीं, तो ये समस्या आप हमको क्यों कहते हैं? ये तो आप लोग हल कर लेते, आप लोग राजकाज चलाने वाले हैं। तो इस पर भगवान कहते हैं कि जो भी मतलब नारद जी कहते हैं जो भी होता है वो तो आप ही की इच्छा से होता है, आप जो करते हैं वही होता है, तो आप ही इस समस्या के बारे में बताइए। तो इस पर मैंने तो पहले ही तो इस पर नारद जी के प्रश्न जब कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अभी तो मुझे धरती लोक में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति दिखता है जो इस पद पर होने योग्य है। तो सभी कहते हैं कि कौन? तो इस पर कहते हैं कि वो शिव भक्त है, हमारा भक्त है, परम भक्त है, उनका नाम नहुस है, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, धर्मात्मा हैं, राजा हैं और धर्म से अपना कार्य करते हैं। तो नारद जी भी इस पर कहते हैं कि मैं भी तो, आपने जो कहा वो तो सिरधारी है, अभी तो उनके जैसा कोई धर्मात्मा धरती पर नहीं है, और आप चाहें तो उन्हीं को मैं मनाऊंगा। सभी देवता जाकर उन्हीं को मनाएंगे कि आप आकर स्वर्ग का आधिपत्य स्वीकार कीजिए 1 वर्षों तक के लिए। उसके पश्चात जब राजा मतलब देवराज इंद्र वापस आ जाएंगे तो फिर आप धरती पर चले जाना। तो इस पर सभी तैयार हो जाते हैं और देवता गण नारद जी के नेतृत्व में राजा नहुस के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान शिव ने आपको 1 वर्षों तक के लिए स्वर्ग का अधिपति बनाया है, स्वर्ग का राजा बनाया है। तो वो पूछते हैं कि मैं तो
शिव भक्त हूँ, मुझे राजकाज से क्या, मैं तो धरती का भी राज नहीं भोगना चाहता हूँ, आप स्वर्ग का राजा मुझे बना रहे हैं, ये क्या, ये मुझसे नहीं होगा, आप किसी और को बनाइए। सारी समस्याएं सुनने के बाद वो कहते हैं, तो इस पर कहते हैं ये कि आपके आराध्य का आदेश है, भगवान शिव का आदेश है, यदि आप अपने आराध्य का आदेश अस्वीकार करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप जिनकी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो परम पिता परमेश्वर वो आपको आज्ञा दे रहा है, तो फिर आप अगर नहीं चाहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नारद जी कहते हैं। ये चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।